तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखुरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमजान का महीना आने वाला है और ऐसे में ट्रैफिक को लेकर जो है मुंब्रा शहर में काफ़ी कवायदे की जा रही है। मनपा और ट्रैफिक विभाग के साथ में राजनीतिक पार्टी के लोग मीटिंग भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक किस तरह से हल किया जाए। लेकिन सवाल उठ रहा है कि हर साल जिस तरह से मीटिंग की जाती है लेकिन ट्रैफिक पर लगाम नहीं लगता है और मुंब्रा शहर के लोगों को ट्रैफिक झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टी के लोगों का ये भी कहना है कि जो हॉकर्स रोड पर बैठे हुए धंधा लगाते हैं इन्हें पूरी तरीके से हटाया जाए। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हॉकर के समर्थन में भी हैं कि जो पीला पट्टा लगाकर दिया गया है उसके अंदर हॉकर्स को धंधा लगाने दिया जाए। यानी कि एक तरफ विरोध भी हो रहा है, एक तरफ हॉकर के समर्थन में लोग सामने भी आ रहे हैं। हमारे साथ किस्मत कॉलोनी का जो इलाका है, यहाँ पर जो किस्मत हॉकर्स यूनियन के लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल देखिए, ये पीला पट्टा वहाँ पर लगा हुआ है और उसके अंदर से हॉकर को धंधा लगाने के लिए कहा जाता है। जो काफ़ी पहले जो यहाँ के मनपा अधिकारी थे उन्होंने ये पट्टा लगा कर दिया था। अब यहाँ से ही देखेंगे ये रोड कितना चौड़ा हो जाता है, यहाँ से आराम से गाड़ियाँ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तकलीफ ये होती है कि पीला पट्टा वहाँ पर है, उसके बाद जो है यहाँ तक, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक धंधा लग जाता है और जो खरीदी करने वाले लोग आते हैं वो फिर यहाँ से होकर उनका चलना होता है। उसके बाद बस यही 2 गाड़ियाँ जाने के लिए रास्ता बचता है और काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है। गुलाब पार्क मार्केट आगे है, इधर किस्मत हॉकर्स यूनियन, ऐसे कई हॉकर्स यूनियन यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से रमज़ान के महीने में हॉकर्स को रोड से हटाने की बात हो रही है, वहीं हॉकर्स का भी क्या कुछ कहना है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैयाज शेख है। जिस तरह से अभी कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों का ये कहना है कि गुलाब पार्क मार्केट से लेकर कब्रस्तान तक जो हॉकर्स बैठे हैं उन्हें रोड से बिल्कुल हटाया जाए, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश है और ये हाईवे पड़ता है, इस पे हॉकरों को बैठने ना दिया जाए। हम जाएंगे किधर? नहीं बैठने दिया जाए तो हम जावे किधर? प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं, हम जावे किधर? हमको एक लीगल जगह दो ना, हम जाने को तैयार है। कोई लीगल जगह रहे तो ऐसा नहीं तुम खाड़ी में उठा के फेंक दोगे हमको और हम वहाँ जाके अपना खून पिलाए हुए, मच्छर को खून पिलाए हुए बैठ के हम घर चलाना चाहते हैं। हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम जहाँ पीले पट्टे के अंदर बैठे, हमको पीले पट्टे के अंदर बैठने दिया जाए और पीले पट्टे के बाहर जो लोग बैठे, अगर आप लोगों को हॉकर जोन मिला होता तो आप लोग वहाँ चले जाते लीगल रहे तो ना। ये टेम्पोररी देके बोलेंगे यहाँ बैठो, फिर वो बोलेंगे तो घुमाया जा रहा है। उसी तरह से टेम्पोररी मित्तल पे भी दिया गया, वहाँ दिया गया, यहाँ बैठो, 1 महीना यहाँ बैठेंगे, 1 महीने का बोलेंगे चलो वहाँ बैठो, फिर वहाँ बैठो। ऐसा नहीं, लीगल एक लिखित में दे दो हमको कि ये हॉकर जोन आपके लिए, हम चले जाएंगे। और जाने के बाद हमारी ये प्रशासन से भी ये मांगे, जो हमको उठाना चाहते उनसे ये मांगे कि इधर फिर कोई एक दिन का नहीं बैठना चाहिए, दूसरे नहीं। हम जाएंगे उधर और दूसरा इधर बैठ जाए तो मतलब क्या फिर हमारा अंदर आएगी। हम चले भी जाएंगे तो ट्रैफिक नहीं होगी या गाड़ी पार्किंग नहीं होगी। देखो गाड़ी पार्किंग तो देखो, ये देखो ऐसे गाड़ी पार्किंग होती है। अगर पीले पट्टे को भी हटा दिए ना भाई, फेरी वालों के ऊपर ही नहीं, ये भी हटेगा। अगर हम क्या नाम है आपका? धंधा लगाता है? जी हाँ, मेरा यहीं पे धंधा है, किस्मत कॉलोनी के ट्रांसफार्मर के पास। रहा सवाल ट्रैफिक का, ट्रैफिक अगर हम लोग हट जाते हैं तो भी ट्रैफिक यहाँ होने वाली है, ट्रैफिक नहीं रुकेगी। क्योंकि देखो अभी आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जैसे हम लोग हटते हैं फट से यहाँ पे आगे लग जाता है। अगर हम लोग हटा भी देवे तो भी ट्रैफिक यहाँ रहेगी। ट्रैफिक का है ना, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई ये भी करना चाहिए। वो ट्रैफिक विभाग फेल है ना। बेशक हम लोग क्या करें, हम लोग कॉपरेट, हमारे बंदे यहाँ पे सब खड़े रहते हैं,
और भगाते रहते हैं कि यहाँ खड़े मत रहो, यहाँ खड़े मत रहो। सब बंदे हमारे यूनियन के जितने भी है सब अफसर लीडर लोग खड़े रहते हैं। अभी ये भी सबको- देखा जा रहा है आप लोगों का धंधा लगा हुआ है, लगा हुआ है। उसके आगे फिर बाइक पार्क बाइक कर खड़ी दे हो रहे हैं, जाती है, ट्रैफिक फिर हो जाती है। उसमें से जाने के लिए लोगों का रास्ता बनाते हैं बाइक पार्क करके। टंडन पटेल लोग रात में आके लगाते हैं, उनसे हम मगजमारी नहीं कर सकते, हम हमारा पेट चला। ये देखिए बाइक कहाँ खड़ी है, देखिए इसके आगे 2 बाइक 3 बाइक खड़े रहेगी, रोड पर ही खड़ी है। आधे रास्ते तक बाइक खड़े रहती है। यहाँ जो लगते हैं ना, ये हमारे बाहर को ये कहीं से भी आते लगाते, और हम लोग बोलने जाते हैं तो हमारे से हाथापाई करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे हाथापाई नहीं कर सकते, हम हमारा पेट चला। ट्रैफिक विभाग में आप तमाम हॉकर्स लोग क्यों नहीं लेटर वगैरह देते कि यहाँ पर जो ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी खड़े रहे? टोचन गाड़ी घुमाओ, सब टोचन चीजें गाड़ी के लिए और बाइक वाले को मना करे तो बाइक वाले बोले तुम्हारे बाप का रोड है क्या, हम टैक्स भरते हैं। और धंधा लगाने मना करे, तुम कैसा लगा रहे, हम तो पट्टे के अंदर लगा रहे और बाहर कोई भी लगा देता है, मना कर नहीं सकते। उधर धंधा लगता है, इधर बाइक लगती है, टोचन घूमती नहीं है, फिर रिक्शा खड़ी रहती है, पार्टी आती है, टेम्पो खड़ी रहती है, सब खड़ी रहती है। अभी टेम्पो खड़ी है लाइन से, वो सुनता नहीं। अगर टोचन घूमेगी सब होएगा तो हम लोग तो बहुत पीछे ही है। जो राजनेता लोग मीटिंग ले रहे हैं मनपा से और ट्रैफिक विभाग से, ये हर साल ऐसे ही लिया जाता है, लेकिन रमजान के ऐसा पहले- ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों की खाली एक लेटर वगैरह करके जो है लोगों को आज हम लोग 15-20 साल से बैठे हुए हैं, कुछ जो नेता लोग ये मीटिंग करते हैं उसका कुछ हल निकलता है नहीं क्या? कोई हल नहीं निकलता भाई। और हर रमजान के पहले ना ये इंतजाम इन लोग का चालू हो जाता है कि ये हटाओ वो हटाओ। अभी मैं बताऊं, मैं 60-65 साल का हो गया हूँ, मैं बार बार उठा के कहाँ लेके जाऊँ? मेरी भी तो मजबूरी है, हम लोग मियाँ बीवी कहाँ बैठ के खाएंगे उठेंगे। आज 15-20 साल से यही लगे यही बैठे हैं, तो कम से कम ऐसा कोई इंतजाम कराओ हम लोग के लिए कि कम से कम एक आदमी कहीं बैठ जावे, मुस्तकिल बैठ जावे ना। अच्छा, हॉकरों की इतनी बड़ी तादाद है मुंब्रा में, ये भी कहा जा रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं जो लगा रहे हैं यहाँ। वो रमजान में जो बाहर के लोग आते हैं ना, तो जो बाहर के लोग आते हैं जिसको बैठाते हैं वो उनका तकलीफ है, हम लोग का हमारे तरफ से तो कोई नहीं बैठाता है यहाँ से। हमारी तरफ से हम लोग से हमारी यूनियन बनी ये हुई कहा है। जा रहा है कि नेक्सेस चल रहा है, वसूली हो रही है, लोग बाहर से आके बिठा रहे हैं। ये सब बाहर वाले हो रही होगी, हमारे इधर लीगल जो है, लीगल काम है और सही तरीके से काम हो रहा है। धंधा कर रहे हैं। आज 2 साल हो गया हम लोग सब इधर गए, सब उभरा गए। हमारे वॉलंटियर को हम लोग खर्चा मिला के करते हैं। तो अभी आप लोग रखने वाले हैं वॉलेंटियर इस रमजान वॉलंटियर हर साल रहते हैं हमारे, 6 वॉलंटियर रहते हैं हमारे, हर साल 6 वॉलंटियर रहते हैं। ये बार भी देख लेना, पीछे साजिद अंसारी का फोटो बना रहेगा हमारे वॉलंटियर के टी शर्ट पे, साजिद अंसारी किस्मत हॉकर यूनियन बना है, साजिद अंसारी का फोटो है हमारे टी शर्ट पे बाकायदा। हर साल हमारे वॉलंटियर रहते, 6 वॉलंटियर रहते, और मैं अलग रहता हूँ, वो वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं अलग रहता है, ये अलग रहता है, और एक बंदा हमारा पीछे खड़ा है समीर, वो अलग रहता है इसका। ऐसा मिला के हम कम से कम 8 से 9 जन हम ट्रैफिक क्लियर कराते खड़े रहते हर साल। इस्तीमा के टाइम पे भी हम लोग 8 घंटे मिलकर संडे को इस्तीमा था, तभी एक ट्रैफिक नहीं थी, हम खड़े रह के पूरा कवर किए। लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को एक लीगल जोन मिल जाए जहां सभी हॉकर को बायोमेट्रिक किया जाए, चिन्हित किया जाए, कौन कौन यहाँ पर लीगल हॉकर है, उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जाए, तो इतने सालों से आप कर रहे हैं, हम लोग आपकी कहाँ कर उम्र पा रहे भी हैं? इतनी जी, हो गई जी, है, आप जी। यहाँ पर रोड पे ही लगा रहे हैं, तो फिर ऐसा जब चुनाव आता है तो फिर आप जिन नेताओं को वोट देते हैं उन नेताओं को क्यों नहीं पकड़ते कि हमको लीगल हॉकर जोन बना कर दो, हम फुटपाथ पर कब तक रहे? हम लोग को बोला गया है, सब ये बात हो चुकी है। जब मित्तल में बैठा है, सब भाग के हम लोग मित्तल में ही बैठे हैं, मित्तल से जब उठा के इधर आए तो फिर इधर आ गए हम लोग। क्या करेंगे हम लोग बताओ? हम लोग को तो कोई कोऑपरेट करने वाला भी होना चाहिए। वही नेता बैठाता है, वही नेता को उठवाते, तो मतलब क्या होता है? तो सवाल करो ना उनसे, पूछो ना, अब कब पूछो? वहाँ तक अपनी पहुँच जाती नहीं है। देंगे कोई आप पब्लिक का जवाब देगा। नेता लोग हम जो रोड पे धंधा करने वाले सवाल का जवाब देगा कोई? पहली बात ये है सवाल का जवाब, कोई जवाब नहीं। आप वोट देते हैं ना, बिल्कुल, वोट देते हैं तो बिल्कुल। फिर आपका अधिकार है ना उन नेताओं से सवाल करना। बराबर है, वोट देना बराबर, जन सीधा अधिकार है, तो वो आप देते नहीं पूछोगे तो फिर आपको ऐसे ही रोड पर रहना पड़ेगा। क्या करेंगे और क्या कर सकते आप हैं? बताइए, शहर के लोग कह रहे हैं कि ये 5,000-6,000 हॉकर की वजह से 8-10 लाख की जो आबादी है उसको तकलीफ हो रही है, इन हॉकरों को हटाया जाए। शहर के लोग भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन गाड़ियाँ खड़ी रहती है, इसका ध्यान कोई दे रहा है क्या आज तक? इतनी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है, इतनी गाड़ियाँ ये पार्किंग में खड़ी है, बरोबर है, आधा रोड तो जाम है क्या नहीं? थोड़े बहुत हॉकर्स अगर बैठते हैं, अपना रोजी रोटी वो लोग जो कमाते हैं, कुछ कमा के अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं, तो ठीक है ना, वो अपना कमा कर। अब ये गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी खड़ी है, इसके ऊपर कौन पूछता है? गाड़ियों का जवाब दो ना। तो ये गाड़ी खड़ी रहती शाम को, रात में तुम 6 बजे से 9 बजे तक कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है,
जिसको बोलेंगे वो बोलेगा मैं टैक्स भरता, वो बोलता मैं अपने बाप का रोड नहीं। हर किसी का अपना अपना सवाल है। फेरी वाले बेचारे का सुन लेते, मुंडी नहीं जाते, भाई चल अपना 200-300 कमाना, अपने बाल बच्चे का पेट भेजना। अभी नौकरी कहाँ बची है, काम धंधे कहाँ बचे? अभी 50-60 साल की उम्र हो गई, हम लोग अभी कहाँ जाए? धक्के तो खा रहे, 40 साल से धक्के रोड के खा रहे, अभी क्या करेंगे? जी रहे। और हर टाइम में रमजान के पहले ये 8 दिन 10 दिन पहले ये मसला उठता ही रहता है। हॉकर्स को भगाओ। पूरा साल नेता लोग सोते रहते हैं ना, उनको ट्रैफिक की फिक्र रहती है और ना उनको जो है रोड पे हॉकर्स की फिक्र रहती है। रमजान आया, सर के नीचे से तकिया हटाए और चल दिए, चलो मन पाले। मुझे म्यूनसिपालिटी के पास से लाइसेंस भी बना के दिया गया है, मतलब मेरे पास है अभी, लेकिन मैं लाया नहीं यहाँ पे हॉकर्स का सर्टिफिकेट। और डेली की जो पावती है बराबर पावती भी दिया जाता है। कितना पावती? 20 रुपया, अपने बाकड़े का 20 रुपया पावती का डेली का। पावती चाहिए तो इतनी जमा है मेरे पास, मैं लाके दिखा सकता हूँ। और लाइसेंस भी बना के दिया म्यूनसिपालिटी से, वहाँ से बना के आया मेरे को, मेरे पास वो भी रखा हूँ। तो अभी कहने का मतलब ये है, अभी जो मांग हो रही है कि पूरा रोड हॉकर से खाली कराया जाए, तो इस पे क्या आप लोगों की राय है? क्या भाई इतने लोग जो आज जो बैठे हैं, जो बोले 5-6 हजार, एक आदमी के पीछे 4 से 5 आदमी जी रहे, उनके बाल बच्चे खा रहे, उनका क्या होगा? वो सोच के भी तो बताओ ना कुछ, उनके लिए भी तो कुछ जवाब दिया जाए ना प्रशासन से, या जो कुछ बोलते हैं। मांग करना चाहते हैं कि हम जैसा पहले जो पुराने लोग हैं जो 25-30 साल पहले से लगा रहे, हम पीले पट्टे के अंदर ही है। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप पीले पट्टे के बाद जिनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं करिए, क्या कौन मना कर रहा? हम तो प्रशासन के साथ ही, हम तो पहले से बोलते हुए आ रहे कि आप कार्रवाई कीजिए, आप पीले पट्टे के बाद कार्रवाई कीजिए। अब नहीं हो रही तो उसमें हम लोगों के ऊपर टोकरा डाल के कोई मतलब नहीं है ना। हम तो 25 साल से वही जगह पे बैठे हुए जहाँ बैठे थे, हम तो कोई एक्स्ट्रा धंधा नहीं लगा रहे। अभी ये आ गए, मैं यहाँ धंधा लगा रहा, मैं बोलने जाऊंगा तो 4 शाने भाई पटेल आ जाते हैं, झगड़े हो जाते, फिर हाथापाई मारा मारी। तो हम लोग धंधा करने बैठे, हम किसी से मारा मारी करने नहीं बैठे। हमारी ड्यूटी करे पट्टे के अंदर के लेके म्यूनसिपालिटी अगर गाड़ी घुमावे ना डेली तो पट्टे के बाद धंधा लगे। म्यूनसिपालिटी गाड़ी घुमाते नहीं है, वो बोलते आपस में लड़ो, आपस में मरो, फिर लास्ट में आ जाते पूरा पूरे साल म्यूनसिपालिटी या प्रशासन का पता नहीं। गाड़ी घुमा पट्टे का धंधे का लगेगी, टोचन घूमेगी और म्यूनसिपालिटी गाड़ी घूमेगी तो आगे धंधे लगे, ट्रैफिक होगी नहीं, ना गाड़ी भागी होगी। ट्रैफिक के सीनियर से मेरी खास ट्रैफिक के सीनियर से रिक्वेस्ट है कि हर पॉइंट पे, जैसा हर पॉइंट है, हर पॉइंट पे एक ट्रैफिक वाला सीट ज्यादा नहीं, ट्रैफिक के सीनियर से मेरी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हर पॉइंट पे एक ट्रैफिक वाला, एक बंदा एक ट्रैफिक का साथ देवे। हमारे 2 आदमी उसके साथ हर टाइम, बरस के 12 महीने हमारे 2 आदमी उसके साथ खड़े रहेंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे। क्यों? उनको देख के जो डरेगा वो हमारे को देख के नहीं डरते। ये बात तो सही। ट्रैफिक का एक आदमी रहेगा ना साफ, ट्रैफिक वाला एक साफ मांगता है, हमारे 2 आदमी ट्रैफिक वाले के साथ में हमारे 2 आदमी रहेंगे। ट्रैफिक के साफ की अलग वैल्यू रहती है और हमारी अलग वैल्यू रहती है। हम किसी को बोलते हैं ना प्लीज भाई यहाँ से गाड़ी निकालो, तो हमारे को क्या जवाब आता है, तेरे बाप का रास्ता है। हाँ, हम टैक्स भरते हैं। आप लोगों को कहने का मतलब ये कि पीले पट्टे के बाहर जो भी धंधा लगाते हैं या पार्किंग करते हैं, तो महानगर पालिका और ट्रैफिक विभाग के लोग उन पर कार्रवाई करें। तुम उनके साथ हम तो यहाँ तक के बोलते पीले पट्टे के बाहर हमारे पट्टे में से किसी का माल लेके गए म्यूनसिपालिटी ने, अतिक्रमण विभाग ने, वो म्यूनसिपालिटी की जिम्मेदारी, देवे तो भी ठीक है, नहीं देवे तो भी वांदा नहीं। और इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे? हम यानी लीगल जो बैठे, हमारी ये मांगे पीले पट्टे के बाहर आप कार्रवाई करो और जितना माल लेके जाते लेके जाओ, आपको मर्जी देना है दो, नहीं देना है मत दो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आपने सुना कि जो यहाँ के हॉकर्स हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पीला पट्टा इन्हें लगाकर दिया गया है, उसके बाहर अगर कोई भी धंधा लगाता है या गाड़ी पार्क करती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों की जो है बातें वो अलग अलग है, कोई हॉकर के समर्थन में, कोई हॉकर के खिलाफ में, लेकिन वही हॉकर का ये भी कहना है कि रमज़ान के महीने में ही ये नेता जागते हैं। अगर उन्हें एक लीगल हॉकर जोन बनाकर दिया जाए, उन्हें शिफ्ट किया जाए, तो उन्हें रोड पर धंधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।